राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन। दिव्यांग महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आगे आए। राजनीतिक भागीदारी के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगी दिव्यांग महिलाएं। स्वयं सहायता समूह के जरिए 13 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी गई आर्थिक सहायता। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज शास्त्री नगर बड़ा केंद्र पर बगिया में दिव्यांग महिलाओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार थे और अध्यक्षता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना कुमारी ने की। सम्मेलन में 13 दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के जरिए 4,10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं में सोनी गौतम, सुदेवी, रेणु सोनकर, पूजा गौतम, सोनी सोनकर, सुशीला देवी, पूजा सोनकर, कुसुम अग्निहोत्री, सोन बाला, अनी शीतल, सुमन सिंह शामिल थी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की दिव्यांग महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। जब तक दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बनाया जाएगा तब तक इनका उद्धार नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आगे आए। आज के समय में सभी को स्वयं के प्रयासों से आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी समाज में इज्जत और सम्मान बढ़ेगा। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी सभी महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहती है। इसके लिए बराबर प्रयास जारी है। जब समाज के सभी वर्गों के लोग सहयोग करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी और राजनीतिक भागीदारी दिलाने में मदद करेगी। अध्यक्षता करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना कुमारी ने कहा कि हम एकजुट होकर समाज की बुराइयों से लड़ेंगे। हमारी एकजुटता ही हमें आगे बढ़ाने में सहायक होगा। जब तक हम राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हुए उच्च सदन, विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिलने वाला। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा गुड्डी दीक्षित ने कहा कि हमने पिछले विधानसभा में आर्य नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पार्टी चाहेगी तो पुनः अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी ने सभी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि माताएं बहनें हमारी पार्टी की रीढ़ है, बिना उनके सहयोग के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी महिलाओं को उचित भागीदारी देकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज के दिव्यांग महिला सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, गोमती वर्मा, राम जानकी, सोनी गौतम, सोनी सोनकर, साबरा खातून, किशोरी, ममता, अनुराधा गुप्ता, कुसुम अग्निहोत्री ने अपने विचार व्यक्त किया। महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है और क्या क्या इसमें बताएं महिलाओं के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी बराबर सम्मेलन कर रही है। 1 जुलाई को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है गोविंद नगर, कानपुर नगर में। इसी तरह और भी जिलों में सम्मेलन हो रहे हैं। अभी मंडल स्तरीय सम्मेलन होना है, जिला स्तरीय सम्मेलन होना है। आज महिला सम्मेलन है। दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी प्रयत्नशील है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने प्रत्याशी उतारा था। आगामी विधानसभा में भी हम प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और प्रयास ये रहेगा कि जैसे भिक्षा मांगते हैं लोग, हम वोट की भिक्षा जो है घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे अपने प्रत्याशी के लिए। 1 जुलाई को तय हो जाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि प्रदेश स्तरीय अधिवेशन है और उसी में तय होगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी मिले, जिससे कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए हम सामाजिक समानता कानून सदन में बनवा सकें, लड़ करके सरकार से बनवा सकें। और जो दिव्यांग जन अधिनियम 2016 बना हुआ है उसका अनुपालन धरातल पर करवा सकें। नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करा सके। चलन क्रिया के दिव्यांगों को सभी प्रकार की नौकरियों में अवसर मिले। आरक्षण कोटा बढ़े, क्योंकि आरक्षण के असली हकदार केवल दिव्यांग हैं और कोई नहीं है।
ये जो जाति आधारित आरक्षण मिल रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और हम केवल दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण देने की बात करते हैं और सरकार से भी और राजनीतिक दलों से भी कहते हैं कि आप राजनीतिक भागीदारी के लिए उनके लिए सीट आरक्षित करिए, नौकरियों में जो आरक्षण है उसको बढ़ा करके उनको रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी दीजिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी चुनाव मैदान में। महिला सम्मेलन हुआ है, इस महिला सम्मेलन क्या क्या बात बताइए आपने? मेरा नाम अल्पना कुमारी सोलकर है। आज महिला सम्मेलन था कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं, विकलांग महिला जो शक्ति है, कमज़ोर नहीं है, आगे चल के भाग में बढ़ चल के हिस्सा लेंगे। जो आने वाले चुनाव में हम लोग जैसे भीख नहीं मांगी जाती, तो विकलांग किसी विकलांग को खड़ा करके उसको विधानसभा पहुंचाने के लिए भी एक एक वोट भीख मांगेंगे। हमारा विकलांग साथी जब विधानसभा जाएगा तभी विकलांगों की सुनवाई होगी। 30 जुलाई 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री विधानसभा गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारे इतने पुलिस वाले हमको गिरफ्तार कर लिए थे, 10-12 जैसे विकलांग आतंकवादी आ गया। हमने हार नहीं मानी, हम विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश की, फिर भी हमको गिरफ्तार करके इको गार्डन ले गए थे। किस तरह से आप 2027 के चुनाव देखेंगी और चुनाव का जवाब देंगी इस पर? 2027 में चुनाव का जवाब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगी और हर क्षेत्र में जाके जैसे भीख नहीं मांगी जाती, वो एक एक वोट विकलांग के लिए हम वोट मांगेंगे। जो गरीब हमारी विकलांग महिला है, युवा है, विधवा है, जो चुनाव लड़ना चाहती है, उनको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी चुनाव लड़ाएगी। दिन रात उनके लिए तन मन धन से मैं लगी रहूँगी। महिलाओं के साथ जो आजकल अत्याचार हो रहा है, दिव्यांग महिला हर वक्त हर साथ खड़ा रहता है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इनके साथ आप? अब ये प्रशासन सुनने वाला नहीं। अभी एक पश्चिम बंगाल की महिला है, उसके साथ 14 फरवरी को रेप हुआ, उसकी अभी तक FIR नहीं हुई। वो पश्चिम बंगाल से कानपुर हम लोग के पास आई, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एकता हो के विकलांग जो महिलाएं हैं उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे।